तो ये क्वेश्चन करते हैं, इफ अल्फा इज इक्वल टू है ना 0 to 1, ये एक्सप्रेशन दे रखा है e टू द पावर 9x प्लस 3 tan इनवर्स x, और उसके बाद में ये एक्सप्रेशन। तो ये दूसरा एक एक्सप्रेशन है अल्फा के टर्म्स में, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। तो इस वाले एक्सप्रेशन में है ना जो e का जो पावर है ना उसको सिंप्लीफाई करना तो मस्ट ही है, क्योंकि इस वाले फॉर्म में तो उसका इंटीग्रल निकालना वैसे ही मुश्किल है। तो एक स्टेप तो अपन कर ही लें कि k इज इक्वल टू है ना, अल्फा इसलिए नहीं रख रहे हैं, नॉर्मली अपन अल्फा रखते हैं क्योंकि अल्फा ही दे रखा है अपने को ये इंटीग्रल। तो k इज इक्वल टू 9x प्लस 3 tan इनवर्स x, ठीक। तो dk है ना, dk क्या हो जाएगा 9 प्लस 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, है ना, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो गया है ना, dk इज इक्वल टू 12 प्लस 9x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना। अब ये वाला एक्सप्रेशन तो एग्जैक्टली सेम आ गया, यही एक्सप्रेशन आ गया। तो अपना इंटीग्रल जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गया, है ना। इंटीग्रल क्या रह गया अपने पास में e टू द पावर k dk, ठीक। अच्छा, अब इस इंटीग्रल की लिमिट्स भी निकाल लेते हैं, है ना, इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके कि x इज इक्वल टू 0 पे अल्फ k, है ना, k जो है वो क्या हो जाएगा, है ना, 0 ही हो जाएगा। tan इनवर्स 0, ये भी 0 और ये तो 0 है ही, तो k 0 हो गया। और x इज इक्वल टू 1 पे k जो है वो क्या हो जाएगा, है ना, ये 9 हो गया और ये 3 tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 क्या है, पाई बाय 4। तो ये क्या हो गया 9 प्लस 3 पाई बाय 4 हो गया, ठीक। तो ये जो इंटीग्रल है ये क्या है, ये तो e टू द पावर k ही है ना। कहाँ से, 0 से 9 प्लस 3 पाई बाय 4, ठीक। तो अल्फा जो है वो क्या आ जाएगा, e टू द पावर 9 प्लस 3 पाई बाय 4 माइनस e टू द पावर 0, जो कि क्या है 1 के बराबर, ठीक। अच्छा, अब ये वाला एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं अपन। तो ये एक्सप्रेशन क्या है, ln मॉड ऑफ 1 प्लस अल्फा, है ना। तो ये -1 ये तो कैंसिल हो जाएगा। अल्फा अल्फा क्या है, e टू द पावर 9 प्लस 3 पाई बाय 4, ठीक, और माइनस 3 पाई बाय 4। तो ये क्या हो गया, है ना, 9 प्लस 3 पाई बाय 4 माइनस 3 पाई बाय 4 हो गया, ठीक। ln e टू द पावर ये, है ना, यही हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गई और अपने पास में क्या आ गए 9, है ना। तो ये आपका आंसर। इसमें ना एक चीज़ नोट तो जरूर करें, है ना, मैं बोल ही देता हूँ कि जैसे जेईई एडवांस में भी ना कई बार क्या, जैसे एक्सप्रेशन जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का होगा। जैसे इस तरह का जो एक्सप्रेशन है ना, देखने में तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जैसा लगता है, ठीक। पर ये आप देख ही रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन जो है वो उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं है। इनफैक्ट इसके जस्ट पिछला जो वीडियो था जिसमें अपन ने जो जेईई एडवांस का क्वेश्चन किया था, उसमें भी एक्सप्रेशन जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है। बट सिंप्लीफाई करने के बाद में वो इंटीग्रल इटसेल्फ जो है वो बहुत ज़्यादा, है ना, कॉम्प्लेक्स नहीं था। तो कहने का मतलब इसको है ना ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जैसे एग्जाम में है ना इस तरह का एक्सप्रेशन देखते ही मतलब इस तरह के क्वेश्चन को अपन स्किप ना करें, ठीक। तो ये क्वेश्चन करते हैं, है ना, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऊपर है और नीचे जो है डिनोमिनेटर में साइन 2x का एक्सप्रेशन है। तो इस तरह का इंटीग्रल ना अपन ने जब इंडेफिनेट इंटीग्रल्स किए थे तो वहां पे अपन कर चुके हैं, इन द सेंस कि जहां पे भी हमको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिखे तो ये बेसिकली डिफरेंशियल किसका है, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशियल है, दिख रहा है। तो साइन 2x जो है उसको हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेते हैं और फिर हमारा क्वेश्चन जो है वो काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाता है, ठीक है। तो ये एक मेथड में है ना अपन इसको कर चुके हैं। तो करते हैं इसको, है ना, आपको याद आ जाएगा। तो इसको लिखते हैं अपन 0 टू पाई बाय 4, है ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 16 कॉमन ले लें यहाँ पे, है ना, बाहर अपन ने 16 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या आ गया 9 अपॉन 16 प्लस साइन 2x, साइन 2x को अपन क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस साइन एक्स कॉस एक्स, है ना, ये लिख सकते हैं, ठीक। तो मेन जो अपन जो एक्सप्रेशन जो यूज़ करेंगे है ना वो क्या है कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर, है ना, या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जैसी अपने को जरूरत पड़े, इसका स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, जो कि क्या हो गया 1 और माइनस ट्वाइस साइन एक्स
cos x, है ना, इस तरह से होता है। तो अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस ट्वाइस साइन एक्स कॉस एक्स चाहिए, यहाँ पे प्लस ट्वाइस साइन एक्स कॉस एक्स है अपने पास में। तो ऐसे करते हैं, है ना, इसको ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो -1 तो यहाँ पे आ जाएगा, ये -1 हो गया, ठीक, और ये भी यहाँ पे भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको मैं हटा करके, है ना, माइनस ही लिख लेता हूँ यहाँ माइनस लिख लिया, ठीक। अच्छा, अब हमको क्या चाहिए, 1 माइनस चाहिए, तो 1 माइनस के लिए, है ना, 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, है ना। इस तरह के चेंजेस कर लिए अपन। तो चेंज करने के बाद में अपना एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो गया, -1/16, ये तो है ही 0 to π/4। अच्छा, इधर यहाँ dx भी है, तो sin x प्लस cos x dx अपॉन, पहले ये 1 माइनस ट्वाइस साइन एक्स कॉस एक्स, इसको अपन लिख लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर, ठीक, माइनस ये क्या हो गया, 25/16, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं, -4 π/4 का स्क्वायर। अब अपन सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, अल्फा को साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और डी अल्फा जो है वो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, है ना, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, -1/16, अभी लिमिट्स नहीं डाल रहे हैं अपन, डी अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर -5/4 का स्क्वायर, ठीक। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, है ना, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो वो क्या होता था, 1/2a ln मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, है ना, इस वाले फॉर्म में होता था। तो अब इसको लिखते हैं, है ना, ध्यान से लिखेंगे, 1/16 -1/16 1/2a, तो 1 अपॉन ए जो है वो क्या है, 5/4, तो 2a क्या हो जाएगा, 10, और ऊपर जो है 4 आ जाएगा, ठीक है। ये 1/2a हो गया ln मॉड ऑफ अल्फा माइनस 5/4 अपॉन अल्फा प्लस 5/4, है ना, ये हो गया। अच्छा, अब लिमिट्स डाल देते हैं, तो x इजिकल टू 0 पे अल्फा की क्या वैल्यू हो जाएगी, है ना, यहाँ लिख दूँ, x इजिकल टू 0 पे अल्फा जो है वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और x इजिकल टू π/4 पे अल्फा जो है वो 0 हो जाएगा। तो इसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ है, -1 to 0, ठीक। थोड़ी जगह कर लेते हैं, तो अब लिमिट्स डाल देते हैं, बाहर क्या हो गया, -1/40, है ना, और लिमिट्स 0 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, ln -1 आ जाएगा, है ना, मॉड में -1 है तो इसका मतलब ln 1, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, और उसके बाद में -1 डालना अपने को, तो माइनस ln, है ना, -1, तो, है ना, हर स्टेप को अलग अलग करके लिख रहे हैं अपन, ताकि कोई गलती ना हो अपने से, है ना, -1 प्लस 5/4, ठीक। तो ये माइनस और माइनस, है ना, ये तो प्लस हो गया, तो अपने पास में क्या आ गया, 1/40 ln -9/4, ये ऊपर आ गया और नीचे क्या आ गया, 1/4, है ना, और मॉड के अंदर है तो अब इसको प्लस करके ही लिख लेते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो गया, 1/40 ln 3 स्क्वायर, है ना, 9 है 3 स्क्वायर, तो 2 और बाहर निकाल सकते हैं अपन, तो 1/20 ln 3, ठीक। तो ये अपना आंसर, है ना, ये अपना आंसर।